आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। ये हमारे कुंवार नवरात्रि का पहला दिन है। आज माता शैलपुत्री के रूप में विराजमान है और हम सभी के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में पुनः स्वागत है। और मैं आई हूँ 4-5 दिन के बाद घर। 5 दिन हो गए और आज मैं देखूँगी अपने प्लांट्स को कि मेरे प्लांट्स कैसे चल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तो मैं बेचैन हो जाती हूँ और आप लोग भी होते होंगे ऐसे बाहर रहने से कि मेरे प्लांट्स कैसे हैं। तो बस मित्रों, मेरा भी यही हाल है। ये ग्राउंड फ्लोर में है और काफ़ी समय के बाद ये फिर से इस पर फ्लावरिंग आई है। तो इस तरह से 5 दिन बाहर रहने के बाद आने के बाद 5 दिन के बाद का हाल ये है। मतलब इसे देखे हुए मुझे 6 दिन यहाँ से जाने को मिला करके 6 दिन हो गए मैं यहाँ पर नहीं आई थी। तो कुछ इस तरह से मेरे प्लांट्स चल रहे हैं मित्रों। और नीचे तो आपको दिखाई हूँ। अब चलिए आज हम संडे मंडे ओवरव्यू देख लेते हैं कैसा है हमारे गार्डन का। तो यहाँ पर कुछ देखिए, ये अभी छाया है तो खिले हुए हैं। लेट तो बहुत हो गया है। ये पर्सिलिन के प्लांट है, फॉर्चुलका के। पर्सिलिन नहीं है, फॉर्चुलका के हैं। इनको 9 o'clock भी बोलते हैं, ऑफिस टाइम भी बोलते हैं। तो ये अभी सुंदर से खिले हुए हैं और बीच में यहाँ पर मेरे जेड का प्लांट भी लगा हुआ है। और आपको जल्दी से मैं अपने अडेनियम गार्डन का ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि मुझे भी देखने की जल्दी है और कैसे कैसे क्या खिले हैं। तो मैं एक चक्कर देख ली हूँ मित्रों और अपने उसको भी निकाल ली हूँ, जितने सूखे हुए फूल हैं और पीले पत्ते हैं उनको। और ये कुछ यहाँ पर माहो का प्रकोप हो गया है और मिलीबग का, दोनों एक साथ। इसके कारण यहाँ पर जो इसकी कलियाँ हैं ये ठीक से नहीं खुल पा रही हैं। अब इनको मैं तोड़ तोड़ के फेंक रही हूँ, इस तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ ताकि हवा मिले और जो और मिलीबग है वो फैले मत। तो मैनुअली इस तरीके से मैं कर देती हूँ, बाद में इन पे दवाई डालूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा खिलता है। ये रेड कलर का है, इसमें ऐसी लाइनिंग बनी हुई होती है और बहुत ज़्यादा खिलता है और कलियाँ बहुत बनी हुई है मित्रों। पर इनके सब में ऐसे ही है, ये ख़राब हो रहा है। इसमें मैं मिलीबग में ना थोड़ा सा रोगोर डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैं तोड़ ही दे रही हूँ पूरा। तो इस तरीके से हैं ये। खिलते तो बहुत प्यारे लगते, भर के खिलता, काफ़ी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। लेकिन अब चलिए कोई बात नहीं। तो ये अभी कंटिन्यू बारिश था मित्रों। मैं 16 को वीडियो बनाई थी, उस दिन भी बहुत ज़्यादा मतलब पानी गिरा हुआ था। उसके बाद बनाई थी छोटा सा वीडियो। और ये कलियाँ हैं, देखिए खिल जाएंगी। इसमें से खिला हुआ गिर गया है। और इधर हम देखें तो हमारा ये सेकंड राउंड और थर्ड राउंड कहना चाहिए, 2 राउंड खिल चुका है। ये तीसरा है, अभी कंटिन्यू खिला है। अगस्त में भी खिला है, अभी भी खिल रहा है। ये हमारा फ्लोरीबंडा का है। और कलियां तो आप देखिए, आपको कलियां मैं जब दिखाई थी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई गंदा सा कुछ उठा करके बीच में रख दिए हैं। और उसका मात्र कारण ये था मित्रों, आप अंदर देखेंगे तो उसी तरह का लुक दिखाई देगा। बिल्कुल अंदर छोटे बन रहे हैं ना, उसी का बंच दिखाई दे रहा था। और अभी ऐसे बने हुए नहीं हैं। ये देखिए इस तरीके से। और वो जब डेवलप होते हैं तो कैसे दिखते हैं देखिए। और कितनी कलियां हैं ये देखिए। उस ये जो देख रहे हैं आप 2 दिखाई में, अब यहाँ पर जो खिलने वाले पोजीशन में आते हैं तो कलियों की संख्या को आप गिनिए, चारों तरफ से इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। और देखिए तो कितनी कलियां हैं। और उसके अंदर भी ऐसे दिखाऊं तो छोटी छोटी कलियां हैं। मतलब खिलते जाता है और वो जो अंदर की कलियां डेवलप होते जाती हैं और फिर वो खिलते जाती हैं। तो इस कारण ही ये मेरा फेवरेट प्लांट है। बहुत सुंदर दिखता है और फूलों से भर जाता है। आप इसको देख रहे हैं, ऐसा लगता है बस ये मेरे गार्डन में आ जाए। मुझे तो ऐसा ही लगता है मित्रों, किसी के मैं देखती हूँ तो लालची हूँ। और ये है एक हमारा हाइलाइटर टाइप का कलर है, येलो ही है, डबल लेयर में है। ये देखिए अभी खिल के सूख गया। इसमें भी काफ़ी खिला, जा रही थी तभी खिल रहा था। और कहीं से आएंगे तो ये गार्डन का सीन रहता है। इस तरीके से मैं जगह जगह इकट्ठा की हूँ। अब सफाई करके इनको अरेंज करूँगी। लेकिन ओवरव्यू नहीं दी थी तो कई मित्रों का और जो संपर्क में है, बना लीजिए आके दूसरे दिन भी। तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। ये सुभद्रा का है मित्रों। ये सुभद्रा वैरायटी है जिसका कि इस तरीके से हार्ड जैसा वाइट होता है और उसके किनारे में फिर रेड से ये पूरा कवर्ड होता है इस तरीके से। इसको सुभद्रा कहते हैं। इसका लीफ भी देखिए अलग से ही पहचान में आता है। अब जितने गार्डनर हैं बताते हैं, उनसे ही मुझे आईडी पता चलता है मित्रों। सुभद्रा आईडी ये उन्हीं का है बताया हुआ। और बहुत सुंदर खिल रहा है। यहाँ भी एक येलो कलर का है, ये देखिए, ये भी डबल लेयर में है। और ये तो हमारा बहुत खिला है, देख ही रहे हैं। इस तरीके से चल रहा है। ये भी है एक, और ये तो सूख रहा है।
पर खिल रहे हैं सभी, जैसे भी हैं खिल रहे हैं। यहाँ पर का पूरा बंच झड़ गया है जो हमारा सिंगल पेटल में है ओवेशम। और ये देखिए ये 2 सुंदर से प्यारे से खिले हुए हैं। इधर ये 3 खिले हुए हैं, देखिए डार्क कलर में। मैं जल्दी जल्दी आप लोग को फ्लावर दिखा देती हूँ जो खिले हैं उन्हीं लोगों को। ये वाइट है ट्रिपल लेयर का, बहुत सुंदर दिखता है ये भी। और ये हमारा रेड कलर है जो काफ़ी अच्छा खिल रहा है, देखिए। इस तरीके से खिला हुआ है। और एक जो खिल रहा है ये है, देखिए। इसकी खूबसूरती का क्या ही तारीफ़ करूं। पिंक है और कार्निशन में है, पिंक का ही लाइनिंग है, पिंक ही कलर है इसका, वाइट कलर में पिंक की लाइनिंग है। ये रेड भी काफ़ी खिला है, रेड और रानी का, अब थोड़ा कम हुआ है। यहाँ पर फिर से 3 रानी कलर खिले हुए हैं। इसमें से कुछ मेरे ग्राफ्टेड हैं, ग्राफ्ट की हूँ वो है, देखिए बहुत सुंदर दिखता है ये भी। और यहाँ भी देखिए 4 खिले हैं, ये सेम ही कलर है। और उसको देखिए पूरा बुके बन गया है। इस तरीके से दिख रहा है। और आज ये चेयर यहाँ पे एक स्टूल कहना चाहिए, उस पे विराजमान है। इस प्लास्टिक के स्टूल पे इनको बिठाई हूँ, एक छोटा वीडियो बनाऊंगी सोच के। और ये हमारा आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारे गार्डन का आज सेंटर पॉइंट बन गया है। क्योंकि फ्लावर देख रहे हैं, यहाँ 4, इधर 7 फ्लावर हैं इस बंच में, 7 हैं और एक टूट के गिर भी गया है। और बंच और इसकी स्टेम को देखिए, बहुत छोटा सा स्टेम है। और इसी तरह से इसके सभी स्टेम में फ्लावरिंग हो रही है। इसमें 4 खिले हैं और 3 खिलने वाला है। यहाँ पर ये सारे खिल गए हैं, पहले से जो खिला था वो झड़ गया है। तो इस तरीके से ये है। और यहाँ पर देखेंगे तो 4 कलियाँ बनी हुई हैं, 2 खिला हुआ है। और बिल्कुल ज़रा सी कटिंग पे देखिए यहाँ पर कैसे 2 कली बना हुआ है। और इनमें भी कलियाँ दिख रही हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर दिख रहा है। और इसको मैं आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का नाम दी हूँ, क्योंकि ये पूरे में अभी पूरे हमारे अडेनियम गार्डन में ये हमको अट्रैक्ट कर रहा है। इसके बारे में बताती थी मैं, ये सिंगल लेयर है और ब्लैक का इसमें कार्निशन है, किनारी बना हुआ है एजेस पे। और खिलने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाता है, और खिलता है तो ऐसे ब्लैक दिखता है और ऐसे हल्का सा बैगनी दिखता है। और हाथेली भर के है, साइज़ भी बड़ी है। तो इस तरीके से इस पर फ्लावरिंग हुई है मित्रों, देखिए इसकी फ्लावरिंग को, बहुत खूबसूरत सा फ्लावरिंग हुआ है। और इधर भी आप देख रहे हैं तो इसी तरीके से है। और मैं जो ग्राफ्ट की थी ना, उस पर एक ग्राफ्टिंग यहाँ पर जो सक्सेस हुआ है, उसमें भी ये पर्पल या जिसको आप कोको कोला कलर कह सकते हैं, वो है ट्रिपल लेयर का। ये देखिए अंदर भी एक दिख रहा है और यहाँ भी, और एक ये भी खिल रहा है। तो सूख रहे हैं, पानी नहीं पड़ा तो। और इसमें मैं अलग अलग ग्राफ्ट की थी, तो एक ग्राफ्टिंग ये हैवी ग्राफ्टिंग थी, सक्सेस है। और इसमें फ्लावर आ ही रहे हैं। इसमें 2-3 कलर में ग्राफ्ट की थी, अब ध्यान तो उतर जाता है। और इस तरह से यहाँ चल रहे हैं। तो मैं सभी को तो आकर के आज पानी दी हूँ मित्रों, क्योंकि 5-6 दिन से बता रहे हैं कि बहुत कड़ी धूप है और पौधे जल रहे हैं। तो बाकी में मैं इसमें पानी मत डालिएगा बोली, तो वो और बाकी प्लांट में भी नहीं डाले, जिसकी वजह से मेरे और बाकी प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा सूख गए थे। तो हम आते ही उन पे पानी डाले हैं। और यहाँ भी आकर के इन सबको मैं आज पानी, बहुत अच्छी तरह से इनको पानी पिला दी हूँ। उसके बाद मैं इनको फर्टिलाइज़ करूँगी, क्योंकि फ्लावर्स आ रहे हैं मित्रों, तो प्लांट सूखे से हो जाते हैं। हमको प्लांट को बिल्कुल ना तो सड़ने देना है, ना सिकुड़ने देना है। पानी हमको बैलेंस करके चलना है। चलिए मैं आपको इधर का फ्लावर दिखा दूँ। ये देखिए, ये भी पूरे बंच में खिल रहा है और क्या खूबसूरत दिख रहा है, देख रहे हैं। जितना देखें उतना कम है। मेरा तो मन ही नहीं भरता है मित्रों, क्या बताऊं। इसी वजह से प्लांट्स की संख्या बढ़ती जाती है। ये देखिए, ये पूरा सूख गया था, अभी पानी डालने के बाद आधा घंटा हुआ है तो थोड़ा हरा दिख रहा है। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पर फ्लावर्स चल रहे हैं जो खिले हैं। एक पिंक कलर का ये भी मल्टी लेयर है, वो भी खिला है, बेबी पिंक का। ये 2 प्लांट हैं एक ही जगह पे, सेम इनकी लिप्स दिखेंगे आपको, ये सेम ही प्लांट है, 2 हैं। और इसी तरह से यहाँ पर ये भी खिलने वाला है, हल्का सा कट गया है, ये देखिए खिल जाएगा, ये भी है। और ये जो हमारा लोकल है, जिसे मैं कहती हूँ क्रिस्पम की तरह इसके फ्लावर आते हैं,
या तो हाइब्रिड हैं, बहुत सुंदर सा दिखता है। इसके फ्लावर छोटे छोटे आते हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत दिखाई देता है ये। अभी भी मैं इनको पत्थर पे टिका के रखी हूँ। आज बादल बादल था, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी। तो इस तरीके से खूबसूरत से इसके फूल होते हैं और नीचे से ऊपर तक आपको दिखाऊं तो इस तरीके से ये दिखते हैं। प्लांट भी बड़ा हो गया है और ट्री के शेप में आ गया है और फ्लावर से जब भरता है ना तो बहुत ही सुंदर दिखता है। आपको दूर से ऐसे दिखाऊं तो, हालांकि अभी उतने फ्लावर्स इस पर नहीं हैं। इन्हें पत्थर से उतार देती हूँ वरना गिर जाएगा। तो ऐसे सुंदर से दिख रहे हैं मित्रों। और यहाँ पर हमारा सिंगल पेटल भी एक खिला हुआ है और इसी तरह से इधर भी चल रहे हैं। सभी को मैं अभी पानी दी हूँ तो मैसी से दिखेगा गार्डन आपको। ये देखिए, ये भी सिंगल है और इधर भी सीड पॉट जो बने थे वो तो ख़राब हो गए हैं देखिए ऊपर से, लेकिन एक रह गया है, ये गिर गया है। चलिए इसको गिरने ही देते हैं, ये चाहिए नहीं अपने को, ये भी नहीं चाहिए, तोड़ दिया मैंने। बहुत सारे सीड्स अपने को नहीं चाहिए, आ रहे थे, बन रहे थे, ठीक है, पर अभी जो ख़राब लग रहे हैं तो इतने हमारे पास सीडलिंग्स हो गए हैं जिनको कि मैं लगा नहीं पा रही हूँ। तो इस तरह से पीले पत्ते और सूखे फूल मैं निकाल दी हूँ। ये लाइट कलर का है हमारे पास, एक लाइट कलर का फ्लावर है, उस पे आता है ये थोड़ा सा डार्क शेड वाला है और इधर लाइट वाला है। इसमें भी एक सीड पॉट बन रहा था तो ये बच जाएंगे तो इनको मैं रख लूँगी और बाकी सीड पॉट को मैं तोड़ के फेंक दे रही हूँ। यहाँ पर सीड पॉट है, ये भी एक फट गया है देखिए, सूख करके इस तरीके से हो गया है, इस पे नहीं आएगा। और ये एक सही है, उसी का एक पार्ट सही है, दूसरा जो है वो ठीक दिख रहे हैं, फटे नहीं हैं अभी, तो इनको रहने दूँगी। और इस तरीके से यहाँ भी फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा पेड़ है ना, इधर वाला, ये एडेनियम का पेड़, ये बहुत सुंदर दिखता है, इस तरीके से फूल आता है इस पर। तो इस पर भी एक सीड पॉट बचा है और एक दूसरे ब्रांच में इसी के ये 3 सीड पॉट हैं और कुछ यहाँ पर हैं। और जो दूसरा एक मैं जिसको अपने नादानियों की वजह से खो दी हूँ, उसमें देखिए किस तरह का फ्लावर आता है जो कि बहुत सुंदर दिखता है। इसका टेक्सचर बहुत ही प्यारा सा है। और इसी में जो एक बचा हुआ है छोटा, मैं कहती हूँ ना, ये जिस पे कली आ रहा था, ये देखिए खिल गया, ये बहुत प्यारा सा फूल है इसका। ये देखिए, इसका अंदर जो रहता है ना बहुत प्यारा सा दिखता है, हल्का सा ग्रीनरी लिए हुए रहता है और वाइट का उसका ये जो रहता है प्लेसेंटा ही बोलेंगे, ये दिखता है, क्या पराग का जगह, नाम याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी खिल रहा है। ये थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, इनमें भी आज मैं पानी डाल दी हूँ और सभी पत्तों को झड़ाई हूँ। अब मेरा काम रह गया है सफाई का। दूसरा एक प्लांट है जो यहाँ पर बहुत सुंदर फ्लावरिंग पे है, ये देखिए, जिसको मैं कट नहीं करना चाहती, मतलब इस पर ग्राफ्ट नहीं करना चाहती, इसको मैं अपने कलेक्शन में रखी हूँ। इस तरह से डार्क रेड रहता है, अंदर हल्का सा गुलाबी रहता है, आपको दिखेगा तो दिखा पाऊँ तो इस तरीके से रहता है ये। और जब थोड़ा सा 2 दिन होता है तो भी से यहाँ पे डार्क रेड रहता है किनारे और रानी कलर करके मिक्स में रहता है और तुरंत खिलता है तो प्योर रेड ही दिखता है। आप दिखाऊँ तो ऐसे धूप में, धूप भी आ गया है ना। और ये बड़ा सा मेरा प्लांट है, आपको अलग से दिखाती हूँ तो ऐसे। तो इस तरह से मेरा फ्लावरिंग चल रहा है। ये भी देखिए हल्का सा इसमें लाइनिंग रहती है। ये सब मैं केस बनाई हूँ वो है। तो बस मित्रों, इसी तरीके से मेरे प्लांट्स अभी चल रहे हैं। अब इनकी सफाई और अरेंजमेंट का काम रह गया है, हो जाएगा, क्योंकि बाकी घर के काम अब हो गए हैं। अब माता रानी की सेवा के साथ साथ थोड़ा सा अपने गार्डन की सेवा भी कर लेंगे घर आ गए तो। ये है मित्रों सुंदर सा हमारा PBN का फ्लावर और इसमें काफ़ी कलियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग होगा। और इधर सारे अरेबिकम और नोआ तंजानिया वगैरह रखे हैं पर अभी फ्लावरिंग नहीं आ रही है। कलियाँ बनी हैं, कलियाँ बनी हुई हैं, देखिए कलियाँ तो बने हुए हैं, इसमें भी कलियाँ बनी हुई हैं। और उस तरफ दिखाऊं तो उधर में और कुछ फ्लावर्स आए हुए हैं और इस तरफ देखेंगे तो इनमें भी कलियाँ नहीं बनी हैं, लेकिन वाटरिंग मैं सबको की हूँ। एक यहाँ पे हमारा पीला अलमांडा खिला हुआ है जो कि बूस वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी है और खिलता ही रहता है, मैं पूजा के लिए भी तोड़ती रहती हूँ। बाकी तो सूख गए हैं। और ये देखिए इसमें भी कलियाँ बन रही हैं, सभी में लगभग कलियाँ हैं, खिलेंगी। ये देखिए यहाँ भी कली बना हुआ है और इस पे काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग आ रहा है। याकशाउदी पे कंटिन्यू फ्लावर दे रहा है इसका, हालांकि फ्लावर का साइज़ छोटा होता है। देखिए धूप के कारण कंटिन्यू 5 दिन से धूप में है और पुराना भी हो गया है, झड़ गया मित्रों। और ये देखिए यहाँ भी ये कली झड़ रही है धूप के कारण, तो इनको पानी देना बहुत ज़रूरी था, तो मैं इन सबको आज पानी दे दी हूँ।
लेकिन काफ़ी समय हो गया मुझे पानी दिए हुए। हमको या तो सुबह पानी देना है या शाम को। और इस तरह से ये देखिए जो बुके बना हुआ है, एक ही में कितने सारे फ्लावर खिले हैं, देखिए बहुत खूबसूरत सा है। इसमें डबल और सिंगल दोनों आता है, कहीं डबल आता है कहीं सिंगल आता है, इस तरीके से चलता है। और इस तरह से मैं सबको पानी दे दी हूँ। यहाँ पे हमारा रेड जो डबल लेयर है इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रहा है। और उसी में एक छूट गया था, ये भी है ट्रिपल लेयर का, एक कार्निशन वाला ही डिज़ाइन है लगभग, लेकिन लोटस पैटर्न है। तो इस तरीके से सारे प्लांट्स और मेरे अडेनियम गार्डन चल रहे हैं मित्रों। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और बताएं आपका गार्डन कैसा चल रहा है। आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपको कैसी फीलिंग होती है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है देख करके, कहीं न कहीं कुछ कमी नज़र आती है। हालांकि मैं उस 5 दिन में भले ही कुछ काम ना कर पाती, पर ऐसा लगता है कि अरे ये छूट गया, ये छूट गया। तो इस तरह से थोड़ा तकलीफ़ होता है। और जाने का भी कुछ प्रॉब्लम था, तो उस कारण पहले से भी 15 दिन से मेरा काम नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा लगता है। चलिए अब आ गए हैं, सब धीरे धीरे काम हो जाएंगे, निपट जाएंगे। धन्यवाद मित्रों। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए।